हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 6वां दिन है, कार्यवाही शुरू हो गई। सीधे आपको लिए चलते हैं। इसका संचालन होता है अंबागढ़ चौकी में सिरमुंदा, यहाँ दर संख्या 22 है। प्राथमिक शाला सिगराय टोला, यहाँ दर संख्या 40 है। प्राथमिक शाला मक्के, यहाँ 42 है। प्राथमिक शाला माझी टोला, यहाँ 32 है। प्राथमिक शाला कहाड़ कस्सा, यहाँ पर 93 दर संख्या है। प्राथमिक शाला खटा छुरिया, यहाँ 34 है। प्राथमिक शाला पथरान नवागांव, यहाँ पे 18 है। प्राथमिक शाला जनकपुर, यहाँ 19 है। प्राथमिक शाला मुजार पथरी, यहाँ 64 है। प्राथमिक शाला राना मटिया, यहाँ पर 18 दर संख्या है। प्राथमिक शाला फाक मार, यहाँ 87 है। प्राथमिक शाला कढ़िया टोरा, यहाँ 23 है। प्राथमिक शाला पथरा टोला, यहाँ 64 है। प्राथमिक शाला पंगारी कला 95 है। प्राथमिक शाला बंसी बंजारी 41 है। प्राथमिक शाला संबलपुर 84 है। प्राथमिक शाला टिपानगढ़ 74 है। प्राथमिक शाला शिकारी महा 42 है। प्राथमिक शाला कापा 75। माध्यमिक शाला छुरिया 97 दर संख्या है। और माध्यमिक शाला तेलिन बांध 85 है। माध्यमिक शाला। ये दर संख्या से आपको क्या मिलेगा? प्रश्न ऐसा करिए कि मंत्री जी थोड़ा गड़बड़ा है उसमें। माननीय अध्यक्ष जी, अब इतने भवन विहीन है और इतने स्कूल जर्जर स्थिति में, अब इतने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम शिक्षा की बात करते हैं तो मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी, इतने 3 हाई सेकेंडरी भवन स्कूल जर्जर स्थिति में है तो इतने बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं, कुछ नहीं, आप पूछिए कि कितने दिन में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसको मतलब दर संख्या से क्या करोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे स्कूलों की भी तस्वीर दिखलाऊं कि लकड़ी से बना हुआ है, तो मंत्री जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि इतने भवन विहीन है और जर्जर स्थिति में वो कब तक बन पाएगी? ऐसा सवाल करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जर्जर स्थिति है और भवन विहीन है, वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संचालित हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये जो काफ़ी चिंतनीय है कि जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ भवन नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर जैसे जैसे धनराशि, कम से कम जिन स्कूलों में लकड़ी का भवन बना के पढ़ रहे हैं वहाँ जल्दी करवा दीजिए। इतना अवसर तो बात। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, वो प्राथमिकता के आधार पर जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होगी हम उसमें व्यवस्था करेंगे। चलिए डॉक्टर विनय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न था कि कोरिया जिले में अहाता विहीन कितने स्कूल हैं और जितने स्कूल हैं उनका कब तक स्वीकृति मिलेगा और कब तक उनका काम होगा? माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहूँगा कि अहाता विहीन होने के कारण खास करके मेरे जो विधानसभा के खड़गवां जनपद में काफ़ी ट्रैवल। तो चलिए अब आपको सीधे लोकसभा लिए चलते, जहां पर बजट का दूसरा चरण इस वक्त चल रहा है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उनका ब्यौरा मांगा था। पूरा ब्यौरा तो नहीं मिला है, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से एक सवाल जानना चाहते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने एक अनुशंसा की कि 17 वैसे राज्य जहां रेवेन्यू डेफिसिट है उन राज्यों के लिए 2,94,518 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब रेवेन्यू डेफिसिट वहां होता है जहां वित्तीय कुप्रबंधन है। जिन राज्यों में वित्तीय कुशलता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है, उन राज्यों को इस स्पेशल ग्रांट से वंचित कर दिया गया, जो हमारी समझ से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि कोविड काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को भरपूर मदद किया और जितना संभव था प्रधानमंत्री जी के हाथ में इन्होंने मदद किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो विकासशील राज्य हैं उन पर आर्थिक बोझ पड़ा
बिहार जैसे प्रदेश में भी 2019, 20 और 20-21 में फाइनेंस रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि मेरे प्रश्न का जवाब आया है। मेरे विधानसभा में कुल 161 ग्राम पंचायतें बताई गई है, जबकि मेरे विधानसभा में 170 पंचायतें हैं, 5 विकासखंड है। और माननीय मंत्री जी का जवाब आया है 3 ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त और 8 वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित किए गए पंचायतों का नाम आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में जो सुकमा जिले से आते हैं, ग्राम पंचायत कुकानार, बोदारास, टांगररास, पेदारास, बोकड़ावड़ार, इडजेपाल, कोडरीपाल, कोकावाड़ा, सौतनार और विकासखंड लोहंडीगुड़ा से चंदेला, बेजा, विकासखंड तो बड़े मारेंगा, धर्माउर, सिंगनपुर, विकासखंड दरबा से चिंदावाड़ा 1, चिंदावाड़ा 2, चिंदावाड़ा 3 और विकासखंड बास्तनार से किलेपाल 1, किलेपाल 2, किलेपाल 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में लगभग 20 पंचायतें और 8 वन ग्राम से जो राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। इन ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त आज़ादी के आज तक नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इन ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त कराने की घोषणा सदन में करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें जानकारी स्पष्ट तौर पे दे दी है। और अब माननीय मंत्री जी, आप कितना बंदोबस्त करोगे? आपका काम क्या सिर्फ बंदोबस्त का थोड़ी है। उसको कलेक्टर वलेक्टर, अरे आप बड़े इस लेवल के बंदोबस्त करते हो, कहाँ छोटे मोटे बंदोबस्त करोगे? सदस्य ने पूछा तो माननीय अजय भैया, ये हमारे किसानों का मामला है और ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी दी गई है वो प्रक्रिया में। आपको एक्चुअल में वहां किसको बैठाना है उसके बंदोबस्त में लगने की आवश्यकता है। आप किस बंदोबस्त में लगे? सब काम समय के हिसाब से वहां उसके बंदोबस्त में लगो। इसमें वर्तमान में भी जो बंदोबस्त की प्रक्रिया जो थी वो प्रतिबंधित है। इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो प्रतिबंधित किया गया है। माननीय मंत्री जी, बेंजामिन, एक मिनट, प्रतिबंधित करने का कारण क्या है? प्रतिबंधित करने का कारण बता देता हूँ मैं। बंदोबस्त को प्रतिबंधित करने का कारण बता देता हूँ, कारण बता देता हूँ। नहीं है मेरे पास, जवाब है, दे दूँगा। तुम लोग नए नए विधायक हो, जरा सीनियर लोगों से पूछ लिया करो कि कैसे प्रश्न करना है और कैसे मंत्री को फंसाना है। ये मध्य प्रदेश के समय 29 मई 2000 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 67 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाते हुए राज्य शासन नीति द्वारा निम्न अनुसूचित में क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य में समापन की घोषणा करते हैं। इसमें प्रतिबंध किया गया है विधायक जी, आप क्या चाहते हैं? बंदोबस्त शुरू किया जाए? जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बंदोबस्त शुरू किया जाए और अतिशीघ्र उन ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त किया जाए। राजस्व ग्राम नहीं है भैया, ग्राम पंचायतें हैं, वो राजस्व ग्राम ही है, उस पर बंदोबस्त करना है। वहाँ अनेक हमारे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला बस्तर में 1930 के दशक में बंदोबस्त हुआ था एवं 1990 के दशक में पुनः राजस्व सर्वेक्षण कार्य किया गया है। तो आप कह दीजिए, जब होगा उनका ख्याल रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो ग्राम पंचायत है ये बहुत जरूरी है, इनको बंदोबस्त करना जरूरी है। आपके माध्यम से, आपके आसंदी से चाहता हूं कि इसका बंदोबस्तीकरण करने का आदेश करें। जल्दी कर देंगे वो। धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सूखा राशन और उस पर भ्रष्टाचार का मामला, सुविधा अनुसार नियम बनाते हैं, सुविधा अनुसार नियम बदलते रहते हैं और मंत्री जी की जब इच्छा आते हैं, पता नहीं उनको भी जानकारी है कि नहीं है, लेकिन उनके अधिकारी बदल देते हैं। तो मैं मंत्री जी से अब ये जानना चाहता हूँ
कि सूखा राशन जो सप्लाई अभी जो किया जा रहा है, एक आपने बीज निगम को तय किया था और बीज निगम के बाद में फिर आपने प्राइवेट लोगों को तय किया। वर्तमान में कौन से नियम लागू है सप्लाई करने में, तो उनको क्या पद्धति है वो थोड़ा सा पहले बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, न कोई हम नियम बदलते हैं और न उसमें कोई चेंज करते हैं। परिस्थितियाँ जैसे रहती हैं वैसे उसके अनुसार से जो सूखा राशन कार्ड राशन जो काल में कई मुद्दों की गूंज सुनाई थी। एमएलए शिवरतन शर्मा ने धान उपार्जन पर जानकारी मांगी तो वही मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम ने इस पर जवाब दिया, जितनी जल्दी हो सके धान का उठाव कराया जाएगा। सूखा राशन की खरीदी और वितरण का मामला भी आज सदन में उठा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल पूछा, मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम ने इसका जवाब दिया। चले तो आज सदन में क्या कुछ खास रहा यह जानने के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का। राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, सदन में आज कई मुद्दों की गूंज यहां पर सुनाई दी है, क्या कुछ अपडेट कार्रवाई को लेकर? देखिए, आज अगर बात करें छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की तो आज छठवां दिन था और छठवें दिन भी प्रश्नकाल हंगामेदार रहा। अभी कुछ देर पहले ही शिक्षकों की भर्ती के मामले में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस मामले में शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बहिर्गमन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जब सदन में इस मामले को उठाया जाता है तो शिक्षा मंत्री का गोलमोल जवाब होता है और इसको लेकर काफी शोर शराबा हुआ और उसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इसके अलावा अन्य मुद्दों की बात करें तो आज जो है विधायक लकेश्वर बघेल ने शैक्षणिक संस्थाओं में बायोमेट्रिक टेबल की हाजिरी के संबंध में जानकारी मांगी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो टेबलेट वितरित किए गए हैं बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए वो टेबलेट में आधे से ज्यादा खराब हैं और इस मामले को लेकर भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की और इस मामले में भी मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर फिर विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको ये कहा कि क्या संधि की ओर से व्यवस्था दी गई कि इस मामले में पूरी जो है जो आरोप लगा रहे हैं सत्ता विपक्ष के लोग उस मामले में एक विधानसभा की कमेटी बनाकर इस मामले में जांच की जाए, क्योंकि इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने की थी और उन्होंने कहा था कि इसमें जो टेंडर प्रक्रिया जो है उसका पालन नहीं किया गया है, जो नियम है उसका पालन नहीं किया गया और इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है और यही वजह है कि बहुत सारे जो टेबलेट है वो खराब पड़े हुए हैं। तो इस मामले में विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा की समिति से जांच कराए जाने की मांग की तो सदन अध्यक्ष ने भी इस मामले में मंत्री से कहा और मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सूखा राशन की खरीदी और वितरण का मामला प्रश्नकाल में उठाया और उन्होंने कहा कि जो मुंगेली और सूरजपुर में भी इसमें काफी गड़बड़ी आ रही है, शिकायत आ रही है, तो इस मामले में उन्होंने जांच कराने की मांग की और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने कहा कि जो सूखा राशन वितरण और खरीदी के मामले में जो बीज निगम है उसकी क्या भूमिका होगी, ये सवाल उन्होंने कहा तो मंत्री ने जवाब दिया था कि प्रोटीन भोजन देना है ये उनकी प्राथमिकता है और बीज विकास निगम एक सरकारी संस्था है। मंत्री वे काम जो इस पूरे विभाग है कि जो मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम ने कहा कि सूरजपुर और मुंगेली में जो गड़बड़ी की शिकायत आ रही है उस मामले में भी वो जांच करेंगे। इसी तरह एक अन्य मामले में भारतीय जनता पार्टी के शिवरतन शर्मा ने धान उपार्जन हेतु सूखा दो उठाव के नियमों की जानकारी मांगी और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि धान का उठाव निर्धारित समय में जिस समय में होना था वो उठाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण सुखद हो रहा है और समितियों को काफी नुकसान हो रहा है और उन्होंने कहा कि इस मामले में जो सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस पूरे मुद्दे पर धान के उठाव के मामले में जो उठाव नहीं हो रहा है उसके लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की और इस पूरे मामले की जांच की मांग की। अगर पूरा मुख्य मुद्दे की बात करें तो आज का मुख्य मुद्दा प्रश्नकाल में ये रहा कि जो शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की जो शिकायत हो रही थी, इस मामले का जो मुद्दा उठाया भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, इस मामले में शिक्षा मंत्री का जो जवाब आना था वो जवाब स्पष्ट रूप से नहीं आया। उनके गोलमोल जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने पहले हंगामा किया और सदन से बाइकाट किया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी जानकारी के लिए।